हेलो एवरीवन, दिस इज संजय त्यागी। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टॉपर। आज हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको दो बातें समझाई थी, एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वह था जब हम वर्किंग एल्गोरिथम उसके स्टेप्स लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड्स लेमा जो आपको क्लियर करता है कि आप लिखते हैं दो नंबर्स को, पहले आप सेलेक्ट करते हैं बड़ा कौन सा है और फिर आप लिखते हैं a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। और वेयर आर क्या था, जिसको पूरा फोकस है इस चैप्टर का, जीरो से बड़ा, रिमाइंडर जीरो के इक्वल, बट डिवाइजर से मतलब b से छोटा होगा। तो इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम कैसे बात करते हैं, उन्हीं दोनों बातों को समझते हुए। यदि एक बार आप उसको समझना चाहें तो मैं एक बार आपको फिर एक छोटे से मोमेंट के लिए दिखा सकता हूं। ये देखिए जरा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था आपके पास, जो दो वैल्यू होती हैं जिसमें से आप एक को ग्रेटर आप सबसे पहले उसको सिलेक्ट करते हैं और छोटी वाली बड़ी वैल्यू को डिवाइड करती है। और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा ऐसा बोलता है आपसे कि इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखिए, और आर को फोकस करता है कि भाई वो जीरो से बड़ा, जीरो के इक्वल और बी से छोटा होगा। तो हमारा डिस्कशन ये था कि यदि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वह उसका रिमाइंडर हो जाता है जीरो। रिमाइंडर जीरो होने पे आप एचसीएफ उसके डिवाइजर को बोलते हैं। और यदि नहीं होता है तो उसके दो केस मैंने डिस्कस किए थे आपसे कि जब यहां रिमाइंडर जीरो ना हो तो आप उसको फर्दर फिर आगे जाके सॉल्व करते हैं। जो उसका रिमाइंडर होता है वह डिवाइजर बन जाता है नेक्स्ट के लिए, और जो वैल्यू आपके पास में बी होती है वो आपका डिविडेंड हो जाता है। फिर आप इसको कितने टाइम्स चलाते हैं, R1 मिलता है। R1 यदि जीरो आता है तो एचसीएफ आपका डिवाइजर हो गया, और यदि नहीं आता है तो फिर सिचुएशन आगे चलती है, फिर आप उस आगे लेके चलते हैं। तो मेन फोकस यदि किया जाए इस पे तो वह रिमाइंडर है, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम इस पूरी एक्सरसाइज में एचसीएफ फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मैंने दो मेथड से आपको यहां डिस्कस किया था, चाइल्डहुड मेथड और ये आपका 10th मेथड। तो आगे इसको कंटिन्यू करता हूं मैं, जिससे कि आप समझते हुए चले जाएं। सबसे फर्स्ट क्या पॉइंट मैंने आपको बताया था अभी, हम उसके सॉल्यूशन के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, मेरे पास 225। तो मैं आपको ये समझाने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि a इक्वल टू 225 विच इज ग्रेटर देन 2b। तो b की वैल्यू फिर लेस होगी। एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। यहां हमें यूज क्या करना था, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था आपके पास, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और r की वैल्यू को आप कैसे बता रहे थे कि जीरो से के इक्वल हो सकती है, जीरो से बड़ी होगी, लेकिन डिवाइजर मतलब b से लेस होगी। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने का मीनिंग क्या था मेरा, कि मैं ये देखना चाहता था कि मेरा रिमाइंडर जीरो आया, और यदि मेरा रिमाइंडर जीरो आया तो इसका मतलब मैंने इन दो वैल्यू का एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। तो वो तो मैंने भी किया नहीं कहीं भी, चेक कर लेते हैं। फिर छोटी वैल्यू को डिवाइजर में रखते हैं और बड़ी वैल्यू को डिविडेंड में रखते हैं। अब आप इसको देखिए ये कितने टाइम्स चलेगा, 135 वन जा, क्योंकि टू जा चलाऊंगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो वन जा, मैंने वन जा चलाया, वैल्यू लिखी, और ये मेरे पास कितना आया, जीरो। 5 में से 5 गया, 1 कैरी करते हैं, 12 वैल्यू, 12 में से 3 आप बताएंगे 9 आया। तो आप देखिए क्या रिमाइंडर जीरो आया आपके पास, नहीं आया सर रिमाइंडर जीरो। तो सबसे पहले आप इसे डिविडेंड फॉर्म में लिख लें। डिविडेंड फॉर्म क्या थी आपके पास, ये थी आपके पास डिविडेंड फॉर्म। तो लिखते हैं इसको डिविडेंड, सबसे पहले इन शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं पहले एक बार। वैसे लिखने की इसको जरूरत नहीं है इस लाइन को जिसको मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये आपने यहां पूरी एक्सप्लेन की है। तो डिविडेंड इन शॉर्ट फॉर्म, डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। जरा रखिए उसकी वैल्यू, डिविडेंड था 225 और डिवाइजर था 135, और Q1 टाइम्स आप चले जिसमें आपको रिमाइंडर मिला 90। लेकिन रिमाइंडर जीरो नहीं था आपका। यदि रिमाइंडर जीरो नहीं था तो ये तो बात आपको बतानी पड़ेगी अब कि सर मुझे तो और फर्दर चलना पड़ेगा क्योंकि मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं है। तो यहां लिखिए आप 90 इज नॉट इक्वल टू जीरो, और फिर आप बताएंगे सर मैं अप्लाई, फिर अप्लाई करना है हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा किसके लिए अप्लाई होगा? टू 135 एंड 90 मैंने कहा था जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आपके डिविडेंड और डिवाइजर बदल जाते हैं। ये अब आपका डिवाइजर कौन है? 90। तो सर 90 को आप डिवाइजर बनाइए, क्योंकि आपने लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा 2 135 एंड 90। तो ये डिविडेंड और ये डिवाइजर 135 कितने टाइम्स चलेगा? क्या 2 टाइम्स चला सकता हूं? नहीं, कभी भी नहीं चला सकता। बेसिक क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। तो 90 1 जा 90, जरा सब्ट्रैक्ट करके बताइए। 5 और ये कितना आ जाएगा? 4 वैल्यू। सर हम इतने लक्की नहीं हैं कि हमें दूसरे स्टेप में भी रिमाइंडर 0 मिला हो। सर 0 नहीं है, तो इसे डिविडेंड फॉर्म में लिख देना चाहिए। फिर हम डिविडेंड फॉर्म में लिखते हैं। चलिए, हियर r इज इक्वल टू 45 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है, फिर वही प्रोसेस, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा किसके लिए चलेगा? सॉरी, मैं एक लाइन लिखना भूल गया यहां, मुझे लिखना चाहिए था इधर इसके डिविडेंड फॉर्म में कि डिविडेंड था मेरा 135 और डिवाइजर था मेरा 90 इंटू कितने टाइम्स चला? 1 टाइम्स, और रिमाइंडर आपको मिला था 45। जब आपका रिमाइंडर 45 आया था तभी आपने बताया इज नॉट इक्वल टू 0, कि वो 0 के इक्वल नहीं। तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने यूज किया था। अब किसके अंदर यूज होना है? मैं इस सेंटेंस को फिर आगे बढ़ाऊं तो 2 90 एंड 45 इन दो पे मुझे ये अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के लिए प्रोसेस में आते हैं। फिर मेरा डिविडेंड और डिवाइजर फिर बदल गए हैं। मैं लिखूंगा यहां 45 और डिविडेंड मेरा होगा 90। ये मेरा 90 हो गया डिविडेंड। कितने टाइम्स चल रहा है? 2 टाइम्स, और ये 90। सर लकली हो गया, रिमाइंडर 0 है। इसको डिविडेंड फॉर्म में लिख लें एक बार। तो डिविडेंड फॉर्म क्या होगी हमारी? 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर 0। सर अब रिमाइंडर 0 आ चुका है, और रिमाइंडर 0 को लाने के लिए डिवाइजर कौन था आपके पास? 45 ने आपकी हेल्प की है कि वह रिमाइंडर को 0 लाया है। तो यहां मुझे बताना चाहिए इस बात को कि हियर r इक्वल टू रिमाइंडर इज 0, और उस सिचुएशन में यदि मेरा डिवाइजर है तो मैं बात करूं अपने डिवाइजर से, राइट, तो वह डिवाइजर मेरा क्या होगा? वह डिवाइजर 45 है। और मैंने आपसे कहा था कि जो डिवाइजर होता है वह HCF होता है। मुझे बहुत सिंपल वे में कह देना चाहिए, हेंस जो 2 नंबर थे मेरे पास 225 और 135, ये दोनों वैल्यू का HCF मेरे पास 45 है, और मैं इसी को आंसर कहूंगा। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं आपके लिए। ये रिपीटेशन इसका ये था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको यूज करना और HCF निकालना है, और यही इसका यूज है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का HCF फाइंड आउट करने के लिए। 2 नंबर आपको गिवन, सबसे पहले एक ग्रेटर वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है कि ये ग्रेटर है, ये उससे छोटी है, और यूक्लिड आपने यूज करना होता है। ये आपने यूज किया 135 टू 5 को डिवाइड करा, 1 टाइम्स चला तो 90 आया, रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिला। जब नहीं मिला तो आपने डिविडेंड स्टाइल में उसको लिखा, ये लिख दिया, और आपने बताया कि रिमाइंडर 0 नहीं है। तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर आप अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर 90, अब ये किस में होगा? 135 और 90 में लगेगा, क्योंकि डिविडेंड बदल गया और डिवाइजर बदल गया। ये देखिए, ये जो रिमाइंडर होता है ये आपका डिवाइजर, और जो पहला डिवाइजर होता है वह आपका डिविडेंड हो जाता है। 91 जा 90 चलाया आपने तो 45 बचा। सर रिमाइंडर अब भी 0 नहीं आया, तो आप उसे डिविडेंड फॉर्म में लिखेंगे। ये आ गया डिविडेंड डिवाइजर, इतने टाइम्स चला, रिमाइंडर 45 आया। तो रिमाइंडर 45 अब भी 0 नहीं है, अप्लाई अगेन, फिर ऐसे ही चलेंगे 90 और 45 में अपना फॉर्मूला यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये 45 को हमने 90 को डिविडेंड पर रखा, ट्वाइस चलाया तो 0 आया। जब ये 0 वैल्यू आई रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 आने पे क्लियर हो गया कि जो उसका डिवाइजर होगा वह उसका HCF होगा। इसलिए मैंने कहा इन दोनों नंबर का HCF 45 है। अब इससे सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं।
कि सेकंड और थर्ड पार्ट को हम कैसे करेंगे। मैं सेकंड पार्ट पे इस पे बात करूं तो आप देखिए इसमें बड़ी वैल्यू ये है जो डिविडेंड का काम करेगी और ये डिवाइजर का काम करेगी, लेकिन ये वैल्यू तो काफी बड़ी है, ये वैल्यू छोटी थी थोड़ा, तो इससे हम एक वन टाइम कितने टाइम चल रहे थे, वन टाइम चल रहे थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे क्वेश्चन ऐसी थोड़ी ना होंगे, हो सकता है फर्स्ट शॉट में ही आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है, एक बार उसको देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। एक छोटा सा रफ वर्क मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। ये क्वेश्चन मेरे पास है 196 और ये वैल्यू देखिए, सपोज करिए कि मैं आपको एक वैल्यू देना चाह रहा हूं जिससे मैं आपसे कहता हूं कि 5 डिवाइड कर रहा है 2 को, मैं इसका रिमाइंडर चेक करना चाहता हूं। तो 2 और 5, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 1। आपने एक चीज नोटिस करी, जो रिमाइंडर है वो आपका 1 है, और आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये बात पढ़ी थी कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके b से मतलब 2 से डिवाइजर से छोटा होगा। तो जब आप 2 2 जा 4 आपने चलाया तो आपका रिमाइंडर 1 आया, और दोनों में कंपैरिजन करिए 2 से लेस है, ये 2 से रिमाइंडर लेस है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि रिमाइंडर 2 से लेस है, लेकिन नेक्स्ट केस में देखिए जरा, इसी बात को नेक्स्ट केस में देखिए। मैं आपके पास वैल्यू रखता हूं 6 4 2, ये वैल्यू 2। क्या आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है कि जैसे उसने एक ही टर्म चला, एक स्टेप चला और रिमाइंडर फाइंड आउट हो गया? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए हम इतने लक्की हों। जरा डिवाइड देखते हैं इसका, 2 डिवाइड है, चलाइए जरा, 2 3 जा 6। क्या मैं इतनी बड़ी टेबल एक साथ बोल सकता था कि मैं एक नंबर लिखूं और बस चला जाए? तो फिर मैंने छोटी क्लास में डिविजिबिलिटी क्या पढ़ी थी? नहीं हो सकता था। तो क्या करेंगे, ये और आगे, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू आई वो 4 आई, आप कैरी करते हैं, 4 को कैरी कर लिया। ये देखिए रिमाइंडर क्या डिवाइजर से बड़ा होगा? नहीं होगा, ये आप कई बार बोल चुके हैं और समझ चुके हैं। लेकिन यहां जो रिमाइंडर आया अभी 4, और वो 4 नहीं है, पूरा रिमाइंडर तो 42 है, लेकिन यहां 2 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मुझे तो 1 मोर टाइम चलना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा यहां 2 2 जा 4। लेकिन मैंने ऊपर वैल्यू देखी तो ऊपर वैल्यू तो मेरे पास अभी 2 और बची हुई है। जब 2 बची हुई है तो मैं 2 फिर लिखूंगा, और फिर मुझे इंडिकेशन आ चुका है कि मेरा रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकता है, तो मुझे तो और चलना पड़ेगा और डिवाइड करना होगा। 2 1 जा 2। सर अब ये आया है, अब ये रिमाइंडर 0 हुआ है। ये देखिए, इसमें बहुत जल्दी रिमाइंडर आपको मिला था, लेकिन सर इसमें रिमाइंडर ये मिला है। इसका इतना स्टेप, इसका ये फर्स्ट स्टेप इतने 3 स्टेप के फर्स्ट स्टेप के बराबर होगा। तो आप ये देखिए 2 की मल्टीप्लाई यदि इसके साथ करते हैं तो तब ये आपके इसके पास आता है। ऐसे ही यहां जब आप 2 2 जा 4 लिखते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 1, तो तब आपका 5 डिविडेंड बनता है। और जब आप इसको लिखते हैं तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 2 इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट करके देखिए 642 आता है। तो मेरी बात आप समझे होंगे, मैंने ये सेकंड पार्ट को समझाने के लिए इतना फोकस किया है कि ये एक शॉट में मिल रहा था, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जरा आप सेकंड पार्ट को इसको माइंड में रखते हुए पूरी बात को समझिएगा। इस सेकंड में मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट आपको समझ में अच्छे से आया होगा, पूरी डिटेल्स मैंने उसकी दी थी आपको, बिल्कुल जैसे पहला हमने सॉल्व किया है फर्स्ट पार्ट, ऐसे ही सेकंड पे चलेंगे। मेरे पास 2 नंबर हैं, 196 और दूसरा है 38220। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता था, जिसे हम फर्स्ट स्टेप बोलते थे, कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको सेलेक्ट करते हैं। हमने उसको ए वैल्यू उसके लिए सेलेक्ट करते हैं, हमने ये वैल्यू ए ली, बड़ी है, ये दूसरी वैल्यू छोटी, और यूजिंग हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात करते थे। तो जब मैं इसका नाम लेता हूं तो मेरे माइंड में सबसे पहला ऑप्शन ये आता है कि भाई इसका आंसर कुछ इस तरह का होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और रिमाइंडर 0 के इक्वल, 0 से बड़ा, लेकिन डिवाइजर बोले तो b से छोटा। तो जब 2 नंबर मेरे पास हैं तो क्यों ना मुझे अप्लाई करना चाहिए यूक्लिड डिवीजन लेमा टू दोज नंबर्स। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये इसको डिवाइड करेगा क्योंकि ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। अभी मैंने आपको एक रफली एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था
कि हम इसको चेक करते हैं 1 टाइम्स चल रहा है, कितने टाइम्स चल रहा है, और इसके नियर बाई वैल्यू लेके आते हैं। क्या मैं एक साथ कोई बड़ी वैल्यू इमेजिन करके इधर और इसकी बहुत नियर बाई वैल्यू ला सकता हूं क्या? नहीं, पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती है, क्योंकि ये तो चलो छोटी वैल्यू है, मैं और इसमें भी 10 डिजिट और इंक्रीज कर दूं तब क्या करेंगे आप? तो इसलिए जो मैंने रफली आपको एग्जांपल दिया था सेकंड पार्ट वाला, उसको आप एक बार फिर देखिएगा। 196 1 जा 196, सब्ट्रैक्ट करिए जरा, 1 कैरी करेंगे 12, 12 में से 6 बचेगा, और इधर आपके पास क्या बचा? इधर आप क्या वैल्यू रखते हैं? 7 रहेगी। 1 कैरी कर रहे हैं आप, 17, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ 2 बचा, 2 से 1 लेस करेंगे तो 1 आएगा। ये आपका डिवीजन मेथड कहता है कि 1 कैरी कर लीजिए अपनी एक और वैल्यू जो एक्स्ट्रा आपके पास आ रही है। अब इन दोनों वैल्यू को जरा कंपेयर करिए। क्या यूक्लिड्स आपको यह परमिशन देगा कि आप इसे रिमाइंडर बोल देंगे? आप रिमाइंडर नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आपके डिवाइजर से बड़ा है। आपका डिवाइजर केवल 196 है और ये है 1862, लेकिन कंडीशन क्या थी आपके पास? डिवाइजर से रिमाइंडर लेस होगा। 196 को आप और ऑप्शन से ढूंढिए कि कितने टाइम्स और चलेगा। 9 टाइम्स और चलेगा, तो आप 196 इंटू 9 करिए, ये वैल्यू आपको मिलेगी। ये वैल्यू मिली। अब आप फिर कैरी करिए 1, इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से 12, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 5 बचा, 1 कैरी करते हैं तो 15, 15 में से 6 9, और फिर अपनी एक वैल्यू को उतार लीजिए, कैरी कर लिया 0 आया 980। अभी रिमाइंडर फिर देखिए जरा अपना 980, और आपका डिवाइजर क्या है? अभी और आपको कितनी टाइम्स चलना ये आपको पता लगाना है, क्योंकि अभी ये रिमाइंडर नहीं आया, क्योंकि 1 शॉट वाला रिमाइंडर नहीं है कि फर्स्ट स्टेप में आपका रिमाइंडर आया, जैसे मैंने रफली आपको एग्जाम्पल दिया था। तो 5 टाइम्स मल्टीपल इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करा तो 980 आया, और ये आप माइनस करते हैं तो रिमाइंडर 0 देगा। फुल एंड फाइनल हम केवल रिमाइंडर पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपके रिमाइंडर को के लिए बताता है कि 0 आएगा तो वह जो डिवाइजर होगा आपका वह HCF होगा। तो क्यों ना हम डिविडेंड वाली फॉर्म में इन वैल्यूज को लिख लें। ये डिविडेंड था आपका, ये डिवाइजर था, और इतने टाइम्स आप चले, ये क्वोशिएंट हुआ, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 हुआ, और रिमाइंडर 0 को किसने किया? वह कौन सा डिवाइजर था? तो वह डिवाइजर आपके पास है 196, इसने किया था। तो HCF इन दो बड़े नंबर्स का HCF आपका हो गया 196। ये आपका आंसर हुआ। तो बहुत क्लियर था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी है। यदि आप पिछली वीडियो को एक बार देख लें और फिर उसे समझने की कोशिश करें तो आपको जरूर समझ में आएगा। अब आप देखिए, इसको 2 नंबर थे, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। बड़े नंबर को आप लेट करते हैं A और छोटे को B, और यहाँ डिविडेंड डिवाइजर रखते हैं। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स चलेगा, फिर इतना चलेगा, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया था। आपने उस फॉर्म में लिखा, और लिखने के बाद में जब ये रिमाइंडर 0 नहीं था, 2 कैरी करा, और फिर उसमें आपने 9 जा चलाया, 9 जा के बाद इतनी वैल्यू आई, अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर आपने 0 को कैरी करा, और उसके बाद ये वैल्यू आई, फिर आपने 5 टाइम्स चलाया, तो तब जाकर रिमाइंडर 0 हुआ। आपने ये वैल्यू रखी, रिमाइंडर 0 हुआ, फाइनल कर दिया, डिवाइजर हमारा 196 है, वह HCF है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा है, एग्जैक्टली मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट भी फर्स्ट जैसा है। देखिए 2 नंबर हैं इसमें, फर्स्ट पार्ट ये रहा आपका, और इसमें बड़ी वैल्यू आपको 867 दिखाई दे रही होगी। तो मेरे कहने से पहले आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है 2 नंबर्स का यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, और ये माइंड में आता है यूजिंग EDL। B से लेस रिमाइंडर होगा, लेकिन मुझे अभी क्या पता इसका, मैंने A लेट करा, B लेट करा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं A और B में से अभी रिमाइंडर कहाँ आएगा इसका। तो आप इसको साइड ले जा करके डिवाइड करें, छोटी वैल्यू से डिविडेंड जो बड़ी वैल्यू है उसको डिवाइड करा, 3 टाइम्स चला, क्योंकि इसके नियर बाई वैल्यू लानी होती है। आप 1 जा तो चलेंगे नहीं, फिर एक बड़ा रिमाइंडर बताएंगे, ऐसा तो कोई प्रोसीजर है नहीं। तो 102 आपके पास रिमाइंडर बचता है ये, लेकिन ये 0 नहीं है। यदि 0 नहीं है तो आप इसे क्या करेंगे, डिविडेंड फॉर्म में लिखेंगे। आपने लिख दिया डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। आप बताएंगे कि सर रिमाइंडर 0 नहीं था। यदि रिमाइंडर 0 नहीं था तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। कौन से 2 नंबर, 225 और 102। अगेन आप फिर समझेंगे अपनी बात को कि इसमें आपका डिविडेंड और डिवाइजर बदल जाते हैं जब आपका रिमाइंडर
0 नहीं होगा तो ये बात बताई गई थी आपको। तो यहां अब आपके पास ये डिविडेंड हो जाएगा और ये डिवाइजर हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए ये देखिए, ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। आप डिवाइड करेंगे 204 चला, माइनस करते हैं 1 बचेगा, 5 का 5 51। लेकिन सर 51 0 नहीं है, तो 51 0 मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है। आप क्लियर करिए अपने पॉइंट को कि सर R51 इज नॉट इक्वल टू 0, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन करते हैं। तो यहां हमने अगेन करा, ये अगेन है इसका 51। अब देखिए जो रिमाइंडर था वह डिवाइजर हुआ और जो आपके पास में डिवाइजर था वो नेक्स्ट के लिए डिविडेंड बना। अब 51 2 जा आपके पास आ गया 102 और ये रिमाइंडर 0 है। फाइनली मिला हमें कि रिमाइंडर 0 आया है। आप लिखिए डिविडेंड फॉर्म में ये वैल्यू आपका डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि R इक्वल टू 0 और डिवाइजर 51 है क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। किस डिवाइजर ने रिमाइंडर को 0 दिया, वह 51 था। और जितनी क्वेश्चंस मैं अब तक पीछे डिस्कस कर रहा हूं आपसे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, मैंने बार बार कहा है 2 नंबर का वह HCF होता है जो उसका डिवाइजर होता है। तो इस थर्ड पार्ट का 2 नंबर का HCF हमने फाइंड आउट कर दिया यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके, जिसका आंसर आया है 51। 2 वैल्यू जो आपने ली थी एल्गोरिथम के हिसाब से आपने यूज की हैं, और हर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें 2 नंबर हो या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, आप उसका HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे इस तरीके से आप फाइंड करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।